पिछले कुछ सालों में हम इंडियन के प्रति विदेशों में नफरत बढ़ती जा रही है और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे पास में सिविक सेंस की कमी होना। You're not Canadian. I want you to go back. Okay. Indians, Bangladeshis and all, if they want, they can like not allow them. And when I showed my passport, the official straight started laughing and said, you can't go through. I just had one of the worst experiences of my whole life. 11 मार्च 2023 को इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट आती है जहां पे ये बताया जाता है कि जापान से एक लड़की अपने देश में घूमने के लिए आती है और शायद उस समय पे होली का समय चल रहा था, तो कुछ लड़के मिलकर के उस लड़की को पकड़कर जबरदस्ती रंग लगा देता है और उसके सर के ऊपर में अंडा भी फेंक देता है। आप इस क्लिप को आप देखिए। और इस तरह के हज़ारों इंसिडेंट आपको सुनने को मिल जाता होगा जहाँ पे कोई फॉरेनर अपने देश में घूमने के लिए आते हैं, यहाँ के कल्चर, यहाँ के हिस्टोरिकल मोनूमेंट को देखने के लिए आती है और हम लोग उनके साथ में बदतमीज़ी करते हैं। कभी सेल्फी लेने के नाम पे बिना परमिशन से उनके साथ में फोर्स करते हैं, चलते हुए राह में गंदे गंदे कमेंट करते हैं, ये सोच कर कि उन्हें तो हमारी भाषा ही समझ में नहीं आती है। और इससे भी अगर मन न बढ़ता हो तो उनके साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं और मिलकर गैंग रेप कर देते हैं। आज से कुछ दिन पहले गोवा के बीच से एक वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पे कुछ इंडियन टूरिस्ट मिलकर के एक फीमेल फॉरेनर के साथ में सेल्फी लेने के नाम पे बदतमीजी कर रहा था। Look, Indian tourists are disturbing this for foreigners. These Indian tourists are all disturbing for foreigners. Look. और इस तरह की हरकतें ना सिर्फ अपने देश में करते हैं, लेकिन जब भी अपने देश से लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी वही हरकतें करते हैं जो हरकतें इनको अपने देश में नॉर्मल लगता है। कभी सड़क पे गंदगी फैला देना, कभी ट्रेन में या मेट्रो में जोर जोर से गाने लगना, पब्लिक प्लेस पे पान गुटखा का थूक देना। और कुछ लोग तो इतना आगे बढ़ जाते हैं कि वहाँ पर जाकर वहीं की महिला के साथ में बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल हो। कसम से ना दबाने का मैं ना पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा दिल कर रहा है ना ऐसे अपने हाथ में पकड़े करूँ क्या है। और शायद हम लोग इस बात से अनजान रहते हैं कि ये छोटी छोटी गलतियाँ, ये छोटी छोटी आदतें एक दिन हमारे लिए और हमारे देश के लिए इतना खतरा साबित हो सकती है। जब भी अपने देश में कोई गंदगी फैला रहा होता है या कोई रूल्स नियम तोड़ रहा होता है तो हम लोग देख के उस चीज़ को नहीं इग्नोर कर देते हैं। हम लोग कहते हैं कि ये सब तो रोज़ क्या रहती है, इसको क्या बोलना ही होती है। लेकिन जब भी कोई फॉरेनर ये सब की हरकतें अपने देश में देखती है ना, तो ये कल्चर उनके लिए शौक हो जाता है, एक नेशनल इशू बन जाती है और फिर उनकी नज़रों में हमारी इज्जत एक कोड़ी बननी होती है। इन सब छपरी हरकत करने वाले लोगों से ना मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि भाई थोड़ी सी मर्यादा बना कर रखो। ये जो तुम लोग 2 मिनट की खुशी के लिए अपनी मर्दानगी दिखाते हो ना, लेकिन इसके बाद में देश के ऊपर में और देश की इमेज के ऊपर में क्या असर पड़ती है तुम इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। भले ही ये सब कांड तुम अकेले करते होंगे, लेकिन जब ये सब बात इंटरनेशनल लेवल पे आती है ना तो वहाँ पे किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं आता। वहाँ पे ये नहीं पूछा जाता है कि ये सब कांड किसने किया है, बल्कि वहाँ पे ये पूछा जाता है कि ये सब मैटर किस देश से हुई है। और जब देश की बात आता है ना भाई, तो वहाँ पे एक ही नाम आता है, इंडिया। और उस वक्त पूरे देश के लोगों के ऊपर में उंगली उठा दी जाती है और 160 करोड़ भारतीय के सर में से झुक जाती है। आप इस बात को मानते हो ना कि किसी भी इंसान को ना भाई अच्छी चीज़ें याद नहीं रहती है, हमेशा बुरी चीज़ें याद रखती है। आप किसी भी इंसान के साथ में 1000 अच्छे काम कर दो, लेकिन अगर आप एक भी गलत काम कर दोगे ना तो उन 1000 भलाई को भूल करके ना आपको एक गलती के लिए आपको जज किया जाता है। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि हर लोग ऐसे नहीं होते होंगे जो किसी फॉरेनर के साथ बदतमीजी करते होंगे। कुछ लोग अच्छे भी होते होंगे जो उनको सम्मान देते होंगे, इज्जत देते होंगे। 1-2% ऐसे होते होंगे जो इस तरह की हरकतें करते होंगे। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि आप किसी भी फॉरेनर के साथ में 1000 अच्छाई कर दो, 1000 भलाई कर दो, 1000 सम्मान दे दो, इज्जत दे दो, लेकिन इन्हीं 1-2% की हरकतों की वजह से ना हमारी 1000 सम्मान इज्जत की कोई औकात नहीं होती और पूरी दुनिया भर में इन्हीं 1-2% की वजह से हम लोगों को जज किया जाता है। तो मैं पूरे देश के लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आपको इस तरह की छपरी हरकत करते हुए अगर कोई लोग दिख जाते होंगे जहाँ पे आपको ऐसा लगता हो कि कोई रील्स बनाने के दौरान में या कोई अदर एक्टिविटी करने के दौरान में आपको ऐसा लगे कि वो बंदा किसी फ़ोन के साथ में बदतमीजी कर रहा है, तो भाई उसी वक्त आप अपना फ़ोन निकालो, उनका रिकॉर्डिंग करो और आपको जैसा भी पॉसिबल हो ऑनलाइन या ऑफलाइन उनके अगेंस्ट में आप कंप्लेन कर दो। क्योंकि आपको पता है कि इन छपरी लोगों की ना इतनी औकात नहीं होती होगी कि किसी दूसरे देश में जाए वहाँ पे कोई काम की पर्पज़ से या कोई एजुकेशन की पर्पज़ से। लेकिन जो लोग अच्छे होते हैं ना, जो लोग पढ़ने के लिए या कोई
अपना काम करने के लिए बाहर जाते हैं ना, तो उनकी हरकतों की वजह से ना इन लोगों को भुगतना पड़ता है। कई देश में तो ऐसा होता है कि वहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलती है, और वहाँ पे अगर एंट्री मिल जाती है ना, तो हम लोगों को बैड सिविक सेंस की वजह से वहाँ पे हम लोगों को जज किया जाता है। और वहाँ पे ये कहा जाता है ना कि ए यूनियन तुम यहाँ पर भी आ गए गंदगी फैलाने के लिए। और कई लोग तो रेसिज्म का भी शिकार हो जाते हैं, और कई लोग तो वहाँ पे मारे भी जाते हैं। तो भाई अगर आज के दिन भी हम लोग इस तरह के छपरी लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते ना, अगर इन लोगों के खिलाफ हम लोग आवाज़ नहीं उठाते ना, तो आने वाले समय में ऐसा हल होगा ना हमारे फ्यूचर जनरेशन के साथ में कि आपको किसी देश में एंट्री नहीं मिलेगी, एयरपोर्ट तक जाने में आपको समस्या होगी।